केवल वर्तमान में जीने से, कल की चिंता नहीं करने से हम दुनिया को बहुत कुछ बिगाड़ भी डालेंगे। जैसे आज बहुत कुछ हो रहा है। आज शॉर्ट टर्म के लिए सरकारें बनती हैं। खैर, आजकल की बहुत अत्याधुनिक खोज है लोकतंत्र, नो डाउट, लेकिन लूट खसोट, भ्रष्टाचार, हिंसा का वातावरण होगा अगर धरती पे, सब जगह मनमानी होगी, तो इसमें किसकी पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी? हम 7 पीढ़ी के लिए आज धन कमाए लें, आज देखें, वर्तमान देखें, कल की चिंता छोड़ें। हमारी पीढ़ियां जिएंगी तो इसी माहौल में, और माहौल तो, समाज तो और बदतर होता जाएगा ना। जितना हम लूटेंगे कोई दूसरा भी खसोटेगा, वो भी नोचेगा। तो इस बदमली में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी क्या? और सबको फ्रीडम देना, फ्रीडम कब संयमित है, कब अनियंत्रित है, इसका तालमेल हमेशा सजगता से बैठाए रख पाना इतना आसान काम है क्या समाज के हर सदस्य का? सब पे नज़र रख पाना। जब तक ये आत्मानुशासन हमारे अंदर नहीं आएगा कि हम आज की चिंता भी करें, अपने कल की भी चिंता करें, अपने साथ और लोगों के कल की चिंता करें, जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर दूरदर्शिता नहीं आएगी और हम नष्ट होने का सरंजाम इकट्ठा करेंगे। आज विनाशक अस्त्रों का जो कंपटीशन है, आप सोचें कि इनके प्रयोग के बाद शांत वीरान धरती पर कौन राज करेगा? वो धरती कैसी होगी जो आपको इनाम में मिलेगी? कल का नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? कल्पना करिए जरा। हम आज व्यष्टिवाद, व्यक्तिवाद, हमारा व्यक्तिगत सुख आज इतना प्रबल हो गया है कि समाज का कॉन्सेप्ट एकदम खत्म हो गया है। समाज क्या है, हम कुछ नहीं मानते समाज को। समाज माने वो है अपना, उनका अपना काम, वो हमारे मामले में क्यों टांग अड़ाएं? पहले समाज का एक भय होता था, समाज का एक प्रतिबंध होता था। हम गलत काम करने के पहले इधर उधर ताकते थे, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, सुनेगा तो क्या कहेगा। ये सारे प्रतिबंध आज खत्म हो गए, सामाजिक प्रतिबंधन। तो अब कोई अंकुश नियंत्रण नहीं रहा समाज नाम का। आप सोचो जरा, ये जो समाज का ढांचा हम छिन्न भिन्न करते चले जा रहे हैं, समाज की संकल्पना समाप्त करते चले जा रहे हैं, मनमाना रहते जा रहे हैं, तो बताइए असामाजिक बन करके हम कैसे जी पाएंगे? आपने कहानी पढ़ी होगी तालस्ताई की। तालस्ताई के कहानी का एक पात्र है, कहानी का पात्र है जो किसी समुद्री तूफान में बह के उसकी नाव किसी वीरान नीरव द्वीप में के किनारे लगती है। उसको जब होश आता है, एक यात्री उसमें जीवित बचता है, जब उसको होश आता है तो वो होश संभालता, चारों तरफ देखता है, तो उसकी जहाज़ के अलावा कोई एक और जहाज़ वहाँ टूटी पड़ी है, रेत में धंसी पड़ी है, और उसमें बोरे के बोरे असरफियाँ लदी हुई हैं, सोने के सिक्के उसमें भरे पड़े हैं, और वो जहाज़ भी वहाँ नष्ट हो गई है टूट फूट के। ऐसा वो पथिक देखता है, बड़ा खुश होता है उतना सोना देख के, और पहुँचता है उस पे, उस जहाज़ के ऊपर चढ़ के, और जितना हो सकता है अपने जेबा में इधर उधर हर जगह असरफियाँ भरने ठूंसने लगता है, और फिर जितनी उसकी जगह होगी उतना तो उसको ले पाएगा, और फिर सोचता कि सब कुछ मेरा हो गया, इतना संपदा, इतना धन दौलत मेरी हो गई, और अपने को संतोष देने के लिए वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ भी जाता है। इतने सोने का मैं मालिक हो गया। कहानी में ही आगे है कि फिर वो नीरव आकाश देखता है, अनंत तक फैला हुआ समुद्र देखता है, सोचता है कि यहाँ मैं एक अकेला, क्या मेरा जीवन है? समुद्र के उस पार बस्ती होगी, नगर होंगे, आवाजाही हो रही होगी,
धक्कम-पेल मची होगी, भीड़ भड़ाका होगा, लोग बड़ी जल्दी से आ जा रहे होंगे। किसके लिए? इसी पैसे के लिए। और ये पैसा यहाँ, इसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ये पैसा यहाँ मेरे लिए निरर्थक है। तो ये दूरदर्शी व्यक्ति ही इस बात को सोच सकता है कि जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, जीवन की यात्रा के लिए क्या क्या जरूरी है, जीवन की सुरक्षा संरक्षा के लिए, उसकी समृद्धि के लिए क्या क्या सोचना जरूरी है। जब हम इन सब बातों को सोचेंगे तब शायद हम दूरदर्शी बन पाएंगे। अभी इतना ही क्या, आज हमारे अंदर विकास का, आधुनिकता का जो जोश भर गया है, आ गया है, इस जोश में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम किस ओर विकसित होते चले जा रहे हैं, किस तरफ हम दौड़ लगा बैठे हैं। ये जो एक तरफा विकास हम करते जा रहे हैं आज अपना, इसमें दूसरे बहुत सारे पहलू जीवन के छूटते जा रहे हैं। उनकी किसको चिंता है? और जब तक हम चिंता नहीं करेंगे तब तक दूरदर्शी नहीं कहे जा सकते। इस अनदेखी का परिणाम क्या होगा? परिणाम हमारा विनाश होगा, हमारा कल्याण नहीं। इसको सोचने वाला ही दूरदर्शी बन सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे आज खेती की जो अवहेलना हो रही है, खेती जो पहले पशु श्रम से हो जाती थी, आज वो पूंजी डालने से होती है, यंत्रों से होती है, एनर्जी लगाने से होती है, उसमें अलग से डीजल के रूप में, बिजली के रूप में। चौड़ी चौड़ी सड़कें हम बनाते जा रहे हैं एक तरफा ट्रांसपोर्टेशन को ही ध्यान में देते हुए। तो अब उनमें, उन सड़कों में पैदा होने वाली फसलें अब नहीं हो पा रही हैं। सब जरूरी है विकास के लिए। हम खाएंगे क्या? क्या रुपया नोट खाएंगे? सड़क चाटेंगे? आज अंधाधुंध शहरीकरण में कितनी समस्याएं उभर रही हैं। मल की समस्या, जल की समस्या, मल जल की समस्या। अरे पहले हम 200 ml पानी में नहा लेते थे। नदी, तालाब, सरोवर में हमारे पूर्वज डुबकी लगाए, शरीर में 100-200 ग्राम पानी चपका और बाकी पानी छोड़ दिया वहीं, दूसरे काम आएगा। आज हम सुबह शाम मल भी जल के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। 2 बाल्टी पानी डालेंगे तो वो अगली यात्रा में किसी नदी में जाके गिरेगा। ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी समस्या तो पीने के पानी की समस्या है। बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, एक एक शहर में कई कई लाख सबमर्सिबल पंप लग रहे हैं। पानी अवशोषित होने की कहीं जगह नहीं है। छत से, फर्श से, सड़कों से जमीन ढकी हुई है शहरों की। छोटे छोटे प्लाट में बोरिंग हो रही है सबमर्सिबल पंपों की, पानी निकाला जा रहा है, पानी पब्बे किया जा रहा है। नहाने धोने और कपड़ा साफ करने में, केमिकलाइज करने में तो खर्चे ही हो रहा है। मल भी बहाने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। पहले लोटा भर पानी लेके जाते थे कहीं, हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसको तो रोक दिया गया है बाहर शौच जाने को। अब वो उसे पुनः उस रीत को नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन उपाय बहुत कुछ हो सकते हैं बचने के, बचाने के। ये सोच करके हम दूरदर्शी हो सकते हैं, अपने भावी पीढ़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सब को सोचे बगैर अगर हम समझें कि हम दूरदर्शी बन जाएंगे, नहीं, हम अंधी दौड़ में शामिल हुए हैं। बस हमको रुकना ठहरना होगा और नए सिरे से सोचना होगा कि हमें कैसे चलना चाहिए।